कई बार जो पेशेंट आता है उनको यही होता है मेनली कि हमारा ही बच्चा होगा, तो यस तुम्हारा ही है, या तुम्हारा ही स्पर्म है, बस बच्चा बाहर होता है, बच्चा फिर वापस अंदर डाल देते हैं। इसमें हम प्रेगनेंसी ना लेडी के एग बाहर निकाल के लैब में हस्बैंड के स्पर्म बाहर निकाल के फिर द एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक एक एग में एक एक स्पर्म डाल के, जो इक्सी आईवीएफ का नेक्स्ट स्टेप होता है, इक्सी कहते हैं, तो वो बच्चा ना आईवीएफ लैब में बनता है। तो एग्स बाहर आते हैं, स्पर्म्स बाहर आते हैं, फिर उनको हैंडल करके एम्ब्रियो बना के फिर उस एम्ब्रियो को इंक्यूबेटर में रखते हैं 3 to 5 डेज के लिए। फिर जब वो 5 डेज का एम्ब्रियो बन जाता है फिर वो लेडी के अंदर वापस ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसकी प्रेगनेंसी बाहर हुई है, फर्टिलाइज बाहर हुई है, एंड देन लेडी में ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें एक इश्यू होता है कि जब हमें एम्ब्रियोज डालने होते हैं, 1 एम्ब्रियो, 2 एम्ब्रियो, 3 एम्ब्रियो, 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसके 3 से ज्यादा नहीं हम डाल सकते, मैक्सिमम लिमिट होती है, यूजली 2 डालने पड़ते हैं। तो उसमें इन प्रेगनेंसी में ट्विंस होने के ज्यादा चांस होते हैं, 20%। हम बारी बारी यही बात कहते हैं कि इट इज नॉट 100%। पेशेंट को भी लगता है कि अब हमने लास्ट ऑप्शन आईवीएफ करा लिया, अब तो बच्चा होगा ही होगा। तो इट इज नॉट 100%। जो साइंस में मतलब एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे रेट बढ़ाए, पर 40, 50, 60% से ज्यादा कहीं नहीं हो रही इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ रिसर्च। नमस्कार, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ एक बड़ी मोटिवेशनल खबर दिखाने जा रहे हैं, जिमें कि अजकल डिलीवरी होने लगी है, कुछ पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने जो बच्चे ने वो टाइम नहीं होंगे या फिर उम्र पर कई बार नहीं होंगे। सो एक बड़ी अच्छी टेक्निक है आईवीएफ टेक्निक को कहा जाता है, वो यूज की जाती है बहुत सारे डॉक्टर्स वालों। मेरे नाल डॉक्टर मोनिका वर्मा बैठे ने, जिहड़े कि इंडिया के बेस्ट डॉक्टर के विचों इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। गल करेंगे डॉक्टर मोनिका वर्मा नाल, पूछेंगे कि इन्होंने जिहड़े टेक्निक्स ने अजकल दी आ रही ने कि प्रेगनेंसी जिन्होंने नहीं होंगी या जिन्होंने लेट होंगी है, उन्होंने आईवीएफ टेक्निक के नाल किवें औरतों को मार लाया जा सकता है। मेरे नाल डॉक्टर वर्मा ने। डॉक्टर नमस्कार। नमस्ते जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ये जी आईवीएफ टेक्निक है, ये किवें डिफरेंस है नॉर्मल टेक्निक के नाल? ये साइंस का मिरेकल है आईवीएफ। तो इसमें जैसे किसी लेडी की ट्यूब्स बंद हो या हस्बैंड के स्पर्म्स बाहर नहीं आ रहे, तो उनके लिए एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि उनकी अपने आप से तो प्रेगनेंसी हो नहीं सकती। तो उनके लिए तो इट्स अ गॉड गिफ्ट, साइंस का मिरेकल है टू गेट प्रेग्नेंट बाय आईवीएफ। मतलब जो बच्चा हो वो बच्चे की मां की कोख में ना होके बाहर होके वापस अंदर डाल देते हैं। तो किस तरह के पेशेंट ने वो इसका जो बेनिफिट ले सकते हैं? कई एक तो जनरल पेशेंट होते हैं जिसके कोई कारण ही नहीं मिल रहा है इनफर्टिलिटी का, तो उनको जैसे 5 साल 8 साल हो गए, जो ट्रीटमेंट ले रहे नहीं हो रहा, तो उसमें सक्सेसफुल होता है। या कई पेशेंट जैसे लड़कियों के पीरियड्स ही नहीं आते, या उनको पीरियड जल्दी बंद हो जाते हैं, या कोई लेडी आफ्टर मीनोपॉज जब पीरियड बंद होने के बाद प्रेगनेंसी करना चाहती है, तो फिर वो डोनर एग के साथ प्रेगनेंसी करके, ऐसे पेशेंट्स के लिए प्रेगनेंसी सिर्फ आईवीएफ के साथ हो सकती है, क्योंकि एग हम बाहर से लेके हस्बैंड का स्पर्म लेके फिर एम्ब्रियो बना के डालते हैं। तो कितना टाइम लगता है, की प्रोसेस है ना? इसमें हमें सबसे पहले ये भी कंफर्म करना होता है कि लेडी में कोई और मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई यूट्रस की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्यूब्स में स्वेलिंग ना हो। तो वो 1 महीना लग जाता है पहले असेस करने में कि उसका सारा कुछ ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन लगते हैं, वो अराउंड 10-15 डेज लग जाते हैं। फिर कई पेशेंट्स में हम एम्ब्रियो सेम टाइम पे ट्रांसफर करते हैं, कईयों का एम्ब्रियो फ्रीज करके अगले महीने या उसके नेक्स्ट मंथ पे ट्रांसफर करते हैं। सो ऑन द होल 2 to 3 months लग जाते हैं टू बिकम प्रेग्नेंट। जब कुछ लोगों की एक्सेप्टेशन बहुत होती है, वो सोचते हैं कि 100% इसका रिजल्ट आएगा, पर 100% रिजल्ट होता है, क्योंकि देखो अपर टेक्निक का जो नेचुरल प्रोसेस है नहीं, ये तो मतलब मैनुअल प्रोसेस है, यानी कि डॉक्टर का इन्वेंशन है ना। तो उसी चीजों पर सक्सेस रेट कितनी होगी डॉक्टर? नहीं, सबसे पहले जो पेशेंट आता है ना, तो पेशेंट को बड़ा क्लियरली बताना पड़ता है कि इट इज नॉट 100%, जो हमारी कंसेंट फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि इट इज नॉट 100%, पर फिर भी विद एक्सपीरियंस भी हमने भी रियलाइज किया कि हम पेशेंट से खुद लिखवाते हैं कि दिस इज माई सक्सेस रेट 100% है, ताकि पेशेंट को सिंक इन कर जाए कितनी एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि एक बार करने के बाद जब वो प्रेग्नेंट नहीं होता, तो फिर पेशेंट को भी पता है कि डॉक्टर ने अपना 100% दिया, पेशेंट ने अपना दिया, तो प्रेगनेंसी के अच्छे चांस है। तो कई बार एक बारी में नहीं होता, दूसरी बारी में, तो इट्स लाइक दैट, बट इट इज नेवर 100%।
ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ IVF ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ IVF, ਉਹ ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਭਗ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲੀ ਹੈ ਹਾउ मेनी दे चार्ज? जनरली डिपेंड्स, अगर तो सपोज अपने एग से होना है, पेशेंट यंग है तो मेडिसिन कम लगती है, तो इट कम्स टू अराउंड 1.5 to 2 लाख। अगर पेशेंट ओल्ड है 38-40 ईयर्स, फिर मेडिसिन डबल हो जाती है क्योंकि उसके एग की क्वालिटी क्वांटिटी कम होती है, फिर थोड़ा 50,000 और हो जाता है। अगर डोनर एग से करो तो अराउंड 2.5 समथिंग, अराउंड 1.5 से 2.5 लाख के बीच में एक साइकिल हो जाता है, क्योंकि ये लोग पैकेजेस देते हैं 1 साइकिल 2 साइकिल का, पर 2 lakhs इज एन एवरेज फॉर अ साइकिल। सो कहने का मतलब ये डिपेंड करता है बंदे की एज ते ਉਹ ਐਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ IVF ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? हमारे को 12 साल हो गए, तो हमने एक पेपर सारे अपने बच्चे बुलाए थे, they were 7-8 years old, we had around 300 kids, हमने उन सबका डाटा, मतलब उनकी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, वैसे ही एज अ रिसर्च वी स्टडीड, तो वो हमने प्रेजेंट ही किया था, so it was equal to any normal child। ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਕੀ ਬਾਬਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ बुलाया था, तो सारे बच्चे ना अपने सर्टिफिकेट लेके आए, कोई डांस करे, कोई पोएम्स राइट, देखो मैम तो अच्छा नहीं वो हम नहीं पिक्चर से नहीं है, हम अपने आप अपने बच्चे यूजली सारे IVF सेंटर्स बुलाते हैं अपने बच्चे, एंड अच्छा लगता है अपने बच्चों के, तो ये बच्चे तो तुम्हारे अपने ही है ना, अपने लैब से निकले हो या। ठीक है, तो एक सैरोगेसी भी होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IVF एंड सैरोगेसी? सैरोगेसी भी IVF के थ्रू होती है, पर उसमें कई लेडीज का यूट्रस होता ही नहीं है, या यूट्रस में TB के कारण इन्फेक्शन होती है, या बारी बारी अबॉर्शन से यूट्रस सूखा होता है, तो देन वो चाहे IVF करते हैं तो एम्ब्रियोज ग्रो नहीं करते, तो फिर किसी और लेडी सैरोगेट। अब लॉज बड़े सैरोगेट का मतलब क्या होता है? सैरोगेट का मतलब होता है किसी और लेडी का यूट्रस यूज करना, पर उसमें जो बच्चा एम्ब्रियो रखते हैं वो उसका कुछ नहीं होता, वो देने वाले का एग एंड स्पर्म, तो एम्ब्रियो बाहर का होता है, सैरोगेट का नहीं होता, वो सिर्फ अपना यूट्रस देती है फॉर प्रेगनेंसी। तो डॉक्टर थोड़ी की एडवाइस है आम पेशेंट्स वास्ते जो कई बार पेशेंट हो जाते हैं भी हाँ उन्होंने एक बार IVF के थ्रू बच्चा भी होया, पर कितना टाइम लगे समा लगे दूसरी बार उन्होंने चांस लेना चाहिए? देखो पहले तो फिर ऑल पेशेंट ना IVF को लास्ट रिकॉर्ड ना समझो कि एंड में करेंगे IVF इज अ वेरी सक्सेसफुल टेक्निक। नॉर्मली तो मंथली वाइज प्रेगनेंसी रेट है जस्ट 5 to 10%, IVF के साथ इज 40। इसका एक्सपेंस तो जरूर है, पर तुम अब फेथ रखो, डॉक्टर चूज करो, और इसको लास्ट रिजॉर्ट नहीं, आफ्टर लाइक 5 years ऑफ मैरिज 7 years अगर नहीं होता ट्राई IVF, क्योंकि अगर और लेट हो जाए अराउंड 35 के बाद तो IVF के रिजल्ट इवन इन द बेस्ट ऑफ हैंड्स बहुत कम हो जाते हैं। तो एंड इसको लेके चलो कि फर्स्ट टाइम में नहीं, सेकंड टाइम में नहीं, बट यू हैव टू हैव फेथ इन योर डॉक्टर जो भी कर रहा है, एंड हो ही जाता है, बट इट्स नेवर 100%। सो डॉक्टर मोनिका वर्मा ਦੇ ਵਿਊ ਸੁਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ IVF ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਉਹ IVF ਟੈਕਨੀਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ इस खबर तो बाद पेरेंट्स ने जिन्होंने बच्चा नहीं होया वो इस तकनीक का फायदा ला सकते हैं। डॉक्टर मोनिका वर्मा विजिट कर सकते हैं, तो ये कंसल्टेंसी है वो IVF के बारे में डॉक्टर साहब को ले सकते हैं। इस एक बार